हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। आज शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आज हिंदी का जो प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे और प्रकरण का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। उसके बाद अब परिभाषा के बारे में देखेंगे। सर्वनाम कहते किसे है, ठीक है ना। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद है। कितने भेद हैं? 6 भेद, ठीक है ना। पहले अपने को कंठस्थ करना है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। नाम आपको याद होने चाहिए, परिभाषा याद होनी चाहिए अपने को, और कितने भेद हैं, ठीक है ना। तो कितने भेद है सर्वनाम के? 6 भेद। नाम मेरे साथ में आपको भी वीडियो देखते समय दोहरान करना है एक प्रकार से। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और अंतिम जो छठा है वो है निजवाचक सर्वनाम। एक बार वापस दोहरान करेंगे ताकि आपको 6 जो भेद हैं वो अच्छी तरह से याद हो जाए। इस YouTube चैनल का बनाने का जो उद्देश्य है, आपको जो भी प्रकरण समझाया जा रहा है उसे ध्यान से सुने और आपके दिमाग में कंठस्थीकरण करवाना हमारा उद्देश्य है। आपको कैसे भी करके आपको याद करवाना, ये हमारा उद्देश्य है। और दावे के साथ मैं कहता हूँ कि यदि आप किताब से पढ़ोगे तो समय भी आपको लगने वाला है। मेरा वीडियो लगभग 5-10 मिनट का होता है, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से आप देखोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, अर्थात आपका प्रश्न राइट होने वाला है। नॉर्मल 6 to 10 की बात करें तो सर्वनाम की परिभाषा और उनके भेदों के बारे में पूछा जाता है। ये तो मैं बताता ही हूँ, इसके साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से किस प्रकार से प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में पेपर के अंदर पूछे जाते हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। तो सर्वनाम की आपको परिभाषा याद हो गई, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। कितने भेद? 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। शायद आपको याद हो गए होंगे 6 के 6 पॉइंट। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज। क्लियर है? अब देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कुछ कहा जाए, ठीक है ना, जिसके बारे में अपन, जिन सर्वनामों का अगर प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर अगर किया जाए उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। समझ में आया होगा। पुरुषवाचक, हम पुरुषवाचक में आपको याद रखना कि जिन सर्वनामों का प्रयोग, जो सर्वनाम है उनका प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसके स्थान पर अगर शब्दों का जो प्रयोग अपन करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है, पहले अपन पुरुषवाचक को कंप्लीट कर लेते हैं। 3 प्रकार बताए पुरुषवाचक में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंदर कौन आएगा? मैं का बहुवचन हम सब और हम लोग। क्लियर हो गया? उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं, हम सब और हम लोग। क्लियर? मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप लोग और आप सब। क्लियर? और अन्य पुरुष में यह, वह, ये और वे। अन्य पुरुष में क्या आएगा? यह, वह, ये और वे। ठीक है ना? याद हो, जैसे अपन इंग्लिश में टेंस में पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, आई, सेकंड पर्सन, यू, एंड थर्ड पर्सन है वो यह, वह और ये। ठीक है ना? थर्ड पर्सन अलग ही, सी, इट। ठीक है ना? ये थर्ड पर्सन में वो ही है अपना। पुरुषवाचक का याद हो गया। अब देखते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता है। आपको भी याद रखना है, यदि जो सर्वनाम क्या बता रहा है? निकट, कोई वस्तु निकट है, दूर है, या कोई व्यक्ति दूर है, कोई व्यक्ति पास में है, या कोई वस्तु है और कोई व्यक्ति वो दूर है या पास है। ठीक है ना? उसको निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये भी आपको याद रखने हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। अगर निकट है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, अगर निकट है तो उसके लिए क्या शब्द लगाएंगे अपन? यह और दूसरा ये है, ये और यह। ठीक है ना? अभी आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से समझा रहा, फिर एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। तो नीचे में बता दिया, दूर या निकट कोई व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित संकेत करते हो, संकेत का बोध होगा। निकट अगर हैं तो यह और ये, और दूर है तो वह और वे आएगा। ठीक है ना? उसके बाद तीसरा अनिश्चय। अनिश्चय में जिन सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिली, मतलब अनिश्चित है, जो सूचना मिली वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है ना? उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इनके लिए क्या शब्द लगाओगे? कुछ और कोई। कुछ और कोई। कुछ किनके लिए लगेगा? वस्तुओं के लिए। ठीक है ना? और कोई प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए। ठीक है ना? प्राणियों के क्या लगेगा? कोई। और कुछ किसके लिए लगेगा? वस्तुओं के लिए। ठीक है ना? आगे आता आपका संबंधवाचक, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। संबंधवाचक जो दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला जो सर्वनाम होगा उसको कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। यदि वाक्य में जो, जिसे, जिसका, जिसको अगर आपको ये दिखे तो समझ जाना कि वो संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद प्रश्नवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसने, कौन, कहा, किसका, क्यों, कैसे, ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक। ठीक है ना? अंतिम रहता है निजवाचक।
निज का मतलब क्या होता है? ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए, स्वयं के लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण जैसे आप स्वयं के बारे में कह रहे हैं, स्वयं, अपना, खुद, ये सब क्या? निज। निज मतलब स्वयं के बारे में, ठीक है ना? तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। वापस एक बार देख लो, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। भेद कितने बताए? 6 भेद बताए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक में आपके कितने भेद बताए? 3। कौन से? उत्तम पुरुष हो सकता है, मध्यम पुरुष हो सकता है और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन? मैं, और मैं का बहुवचन हम सब और हम लोग। क्लियर? मध्यम में तुम, तू, तुम, आप लोग और आप सब। क्लियर? अन्य में यह, वह, ये और वे। ठीक है ना? नीचे में क्या बता? किसी निश्चित वस्तु का बोध करवाते हैं, निश्चित व्यक्ति का बोध करवाते हैं। ठीक है ना? और उनके लिए शब्द क्या रहेगा? अगर निकट है, कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, तो किसका उपयोग करोगे? यह। ठीक है ना? और किसका करोगे? ये। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा। यह और ये इनके लिए होता है निकट के लिए, और दूर के लिए वह और वे। निकट के लिए क्या होगा? यह और ये, जबकि दूर के लिए वह और वे। अनिश्चय में कोई किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग है? कुछ और कोई। कुछ वस्तुओं के लिए होगा और कोई जो शब्द है वो प्राणियों के लिए होगा। प्रश्न संबंध में आपको बता दिया मैंने। एक संबंध बताएगा, एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंध रिलेटेड रखेगा एक प्रकार से, जो, जिसे, जिसका और जिसको। ठीक है ना? जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। तो यहाँ इन वाक्यों में जो, जिसका, जो, सो, जिसकी, उसकी, जो, वह, ऐसे शब्दों का अगर वाक्य में प्रयोग हो तो 100% वो किस प्रकार का सर्वनाम होगा? संबंधवाचक का। ठीक है ना? प्रश्नवाचक में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या, किसने, कौन, कहाँ। ठीक है ना? यहाँ प्रश्न का बोध होगा। और निज मतलब स्वयं के बारे में बताया जाएगा। ठीक है ना? आप, स्वयं, अपना, खुद। क्लियर है? तो आज का आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और याद भी हो गया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। आपको सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है ना? अब आप कहोगे ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो जब हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। ठीक है ना? तो जिसने भी, जो भी वीडियो देख रहा है, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद। गुड नाइट।